सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पदार्थ के बारे में देखेंगे। तो पदार्थ की जो है, पदार्थ और दर्शन, किस दर्शन ने कितने पदार्थों को माना है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। सबसे पहले इसको देखिए। न्याय दर्शन दिया है गौतम ने और वैशेषिक दर्शन दिया है कणाद ने, कणाद ऋषि ने। वैशेषिक दर्शन को औलूक्य और कणाद को उलूक कहा जाता है। तो देखिए, इनके अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो 16, न्याय के अनुसार 16 होते हैं और वैशेषिक के अनुसार 6 होते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 और 16, ये याद करना थोड़ा आसान है। 6 और 16, न्याय दिया गौतम ने न्याय किया, कणाद ने वैशेषिक दिया। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे हम। फिर उसके बाद योग और सांख्य। देखिए, सांख्य का मतलब संख्या, योग का मतलब जोड़ना, दोनों मैथमेटिक्स के टर्म हैं, तो ये एक साथ याद कर लीजिए, सांख्य और योग। तो सांख्य में 25, योग 1 कर दिया तो 26, 25 + 1 = 26। तो 25 पदार्थ सांख्य के अनुसार और 26 पदार्थ जो है वो योग के अनुसार। तो अभी जो है सांख्य की जो संख्या दी है वो कपिल ने दी है। ठीक है, तो कपिल ऋषि थे, उन्होंने संख्या दी, और योग जो है वो पतंजलि, सभी लोग जानते हैं कि योग जो है पतंजलि ने दिया, आचार्य पतंजलि ने दिया। तो अब एकदम याद रहेगा 25, 26 सांख्य योग, और ये सांख्य दिया कपिल ने, योग दिया पतंजलि ने। इसके बाद आते हैं मीमांसा और वेदांत। देखिए, वेद सभी को पता है कि वेद किसने लिखे हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। तो आप ये याद कर लीजिए कि जो वेद व्यास से, उन्होंने, व्यास जी ने वेद बनाए हैं, और वेदों में क्या है, ज्ञान है, तो इसको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ठीक है, वेदों से पहले जो था वो सिर्फ मीमांसा थी, वेदों से पहले सिर्फ मीमांसा थी और कर्म मीमांसा, इसको बेसिकली कर्म मीमांसा, इसमें ज्ञान की बात नहीं है, कर्म की बात है, कर्म मीमांसा कहते हैं इसको, जैमिनी ने दिया था। ठीक है, तो वेदों से पहले जैमिनी थे जिन्होंने कर्म मीमांसा या मीमांसा का वर्णन किया, और इसमें जो है पहले 8 पदार्थ थे, और वेद व्यास जी ने वेद में 2 पदार्थ बताए। ठीक है, तो 2 और 8 इवन नंबर है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वेद 2, मीमांसा 8। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। फिर याद कर लीजिए जैन और बौद्ध। जैन के अनुसार 7 और बौद्ध के अनुसार 4 पदार्थ होते हैं, दोनों ही नास्तिक दर्शन हैं। जैन 2 और बौद्ध 4। इसके बाद देखिए चरक के अनुसार, चरक ने माना 2 पदार्थ या 6 पदार्थ, 2/6। ठीक है, सुश्रुत ने अनंत चित पदार्थ माने हैं, असंख्य, तो इनफाइनाइट का साइन लगा दिया है। अगर इसी इनफाइनाइट के साइन को आप उल्टा खड़ा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 माना है माधव ने। ठीक है, चरक ने 2 या 6, सुश्रुत ने इनफाइनाइट, माधव ने 8। इसी प्रकार अब देखिए, ये 2 ऑड नंबर हैं। रामानुज और निम्बार्काचार्य ने 3 माना है। ठीक है, रामानुज और निम्बार्काचार्य, इन्होंने 3 पदार्थ, कुमारिल और मुरारी मिश्र ने 5 पदार्थ माने हैं। ये 2 आपको अलग से याद करना पड़ेगा। तो कुल आपने पदार्थ का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए। न्याय और वैशेषिक। न्याय किया है गौतम ने, जिन्होंने 16 पदार्थ माने हैं। वैशेषिक, जिसको कणाद या उलूक ने माना है, 6 और 16, बिल्कुल याद हो जाएगा। 6 और 16, सिर्फ 6 के आगे एक डंडा लगा देंगे, 16 बन जाएगा, जो कि माना है न्याय ने। ठीक है, 16 न्याय गौतम ने किए, उलूक कणाद। सांख्य और योग, सांख्य 25, योग 26। सांख्य कपिल ने दिया, योग पतंजलि ने दिया। मीमांसा, कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, वेदांत, जैमिनी ने कर्म मीमांसा दिया, ज्ञान मीमांसा या वेदांत जो है वो व्यास ने। इसमें 8 पदार्थ और इसमें 2 पदार्थ, ये अच्छे से याद हो जाएगा। जैन 7, ठीक है, 7 और बौद्ध 4। ठीक है, 7, 4। ठीक है, इसको आप याद रखिए, किसी भी तरह से याद कर लीजिए। 7 और 4। ठीक है, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। बौद्ध 4 और 7 जैन। ठीक है, चरक 2 या 6 पदार्थ, सुश्रुत ने अनंत या असंख्य, और उसी का उल्टा कर देंगे तो 8 माधव ने। रामानुज और निम्बार्काचार्य ने 3, कुमारिल और मुरारी मिश्र ने 5। तो ये बिल्कुल इसे याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद पर्याय की बात करें तो न्याय और वैशेषिक एक साथ याद करेंगे। न्याय जो है, न्याय का मतलब जजमेंट, जज करना, तर्क विद्या, वाद विद्या या आनुवंशिकी, यानी कि जो रिसर्च करके निकाला जाए, तर्क करके निकाला जाए, वाद करके निकाला जाए, वो न्याय है। ठीक है,
क्योंकि जब हम न्याय देते हैं तो हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, वाद विवाद करना पड़ता है, तो इससे याद रखिए न्याय का ये पर्याय है। इसी प्रकार वैशेषिक किसने दिया है? औलूक्य है और या औलूक ने, तो इसे औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। इसी को समान तंत्र या समान न्याय या कल्प न्याय कहते हैं। ठीक है, तो न्याय के टाइप से इसको साथ में याद कर सकते हैं, समान तंत्र, समान न्याय या कल्प न्याय। इसके बाद मीमांसा और वेदांत, आपने देखा था मीमांसा को बोलते हैं कर्म मीमांसा, वेदांत को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। इसको पूर्व मीमांसा और ये उत्तर, यानी पहले आई थी मीमांसा या कर्म मीमांसा या कर्तव्य मीमांसा, और बाद में वेदांत यानी ज्ञान मीमांसा या उत्तर मीमांसा, ये याद हो जाएगा। चारवाक ने बृहस्पति दर्शन को, चारवाक का पर्याय है बृहस्पति दर्शन, और योग को सेश्वर सांख्य भी बोलते हैं, क्योंकि सांख्य है, योग में भी योग सांख्य एक साथ होते हैं। सांख्य अलग हो गया, लेकिन जब सांख्य में ईश्वर की कल्पना नहीं है, लेकिन सांख्य के साथ जब सेश्वर सांख्य हो जाता है तो उसका पर्याय है योग। ठीक है, तो योग का पर्याय सेश्वर सांख्य है। अच्छा, अब देखिए सृष्टि की उत्पत्ति पूछी जाती। सृष्टि की उत्पत्ति का मेन कॉन्सेप्ट जो कहाँ से आया है? सांख्य और वैशेषिक से। किससे आया है? सांख्य और वैशेषिक। यानी हम यहाँ पे याद रखेंगे ये सांख्य, और सांख्य के ऊपर इधर वैशेषिक। सांख्य और ये वैशेषिक, सांख्य से और वैशेषिक से हमें जो है सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमाण मिला है। तो आज पदार्थ विज्ञान में इतना ही, और आगे इसके हम लोग अगले किसी लेक्चर में आगे की बात करेंगे।